हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 जिसका नाम समाकलन है, इसकी प्रश्नावली 7 पॉइंट बन के सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 7.2 के एंड 7.3 के। ठीक है, सारे एग्जाम्पल बारी बारी से सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। एग्जाम्पल नंबर 5 कुछ इस तरीके से हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग अवकलन में क्या करते हैं, जैसे x की जगह कुछ और होता है उसे t मान लेते हैं। मतलब वहां पर हम क्या करते हैं, चेन रूल लगा लेते हैं। x की जगह पर कुछ और होता है, उसको चेन रूल लगा के हम कर सकते हैं अवकलन, लेकिन समाकलन में चेन रूल नहीं लगता है। इसमें x की जगह कुछ और होगा तो उसे t मान लेंगे, लेकिन t हमेशा उसको माना जाता है जिसका अवकलन हमारे पास अंश में और वो भी गुणा में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू, इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, समझने की कोशिश करना। हमें समाकलन करना है किसका, साइन mx का करना है x के सापेक्ष में। हम देखिए, हम तो केवल साइन x का समाकलन जानते हैं, लेकिन x की जगह ये कुछ और है तो इसको t मान लीजिए, क्योंकि x यहाँ पर चर का अवकलन देखा जाता है, अचर से हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे चर x है तो x का x के सापेक्ष में अवकलन एक होता है, और एक हमेशा यहाँ भी गुणा में होता है, इधर भी होता है, कहीं भी, यानी कि गुणा में एक हमेशा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को साइड में अपनी तरफ से t मान लेंगे, ऐसे कि माना mx बराबर कितना t। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट ना किया करें, पूरा विस्तार से किया करें। ठीक है, अब जिसे हम t मानते हैं, इस स्टेप का x के सापेक्ष में अवकलन करना पड़ता है। जिसके सापेक्ष में समाकलन होता है उसी के सापेक्ष में अवकलन करिए। m का तो होगा नहीं, कांस्टेंट है, और x का x के सापेक्ष में अवकलन एक हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष में dt ओवर dx। m एकम हो जाएगा m, और dx की तिरछे गुणा करेंगे dx बराबर में dt। तो यहाँ से हमारे पास m dx बराबर किसके आ जाएगा, या हम ये कह दें कि अगर dx की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1/m dt हो जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पर लगाइए, बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो ये साइन mx को हमने मान लिया t, तो इसकी जगह t लगाइए, और dx के स्थान पर क्या लगा देंगे, 1/m dt लगा देंगे। 1/m कांस्टेंट है, इसे हम लोग बाहर निकालेंगे। केवल और केवल समाकलन किसका, साइन टी का करेंगे, वो भी किसके, टी के सापेक्ष में। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, 1/m तो बाहर है ही अपने पास, और साइन टी का टी के सापेक्ष में समाकलन होता है माइनस का कॉस टी, और प्लस का सी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो 1/m की माइनस कॉस टी से गुणा करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 1/m, और ये कॉस टी, टी की जगह टी की वैल्यू लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर टी की जगह टी की वैल्यू कितनी है, mx है, कितनी है, mx लगा दीजिए यहाँ पर mx, और प्लस का अपने पास ही। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास ही, इसका हमें करना है बेटा क्या चीज, समाकलन। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इसका समाकलन करना है 2x और ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। आप जानते हैं कि जो स्टेप यहाँ पर दी हुई है हमारे पास, इसका डायरेक्ट तो समाकलन जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अपने दिमाग में एक चीज ये बिठा लीजिए बेटा कि 99.999% कोण को या ब्रैकेट को टी माना जाता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कोण कह दो या ब्रैकेट कह दो, यही तो है इसका अवकलन। देखिए अचर से हमें कोई मतलब नहीं होता, वो तो जीरो हो जाता है। एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष में अवकलन होता है 2x, जो कि ये रखा हुआ है। देखिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लीजिए, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है। साइड में पहुंचेंगे, मान लेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में टी। एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष में अवकलन 2x और प्लस 1 का 0 हो जाएगा, और टी का डी टी ओवर डी एक्स। 2x में जब हम 0 जोड़ेंगे तो बेटा ये 2x ही रहता है, और बराबर में हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। डी एक्स की तिरछी गुणा करेंगे तो 2x dx
बराबर अपने पास dt हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के लगाइए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले वैल्यू वहां लगाई जाती है, इसे टी मानते हैं, इसको टी माना है तो यहाँ लगा दीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, तो आप कहेंगे सर ये टी मान लिया, तो इसकी जगह टी, लेकिन 2x इंटू डी एक्स की जगह कितना लगा देंगे, तो आप कहेंगे 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास dt है, तो उठा के यहाँ लगा दीजिए dt। और आप जानते हैं कि साइन टी का टी के सापेक्ष में समाकलन होता है माइनस का cos t होता है। समाकलन हो गया तो प्लस का सी, कोई भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं और टी की जगह टी की वैल्यू लगानी पड़ती क्योंकि हमने अपनी तरफ से मानी, तो टी की जगह कितना लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का सी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट ये, इसमें बच्चे बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कंफ्यूज नहीं होना है कि इसे किसको टी मानना है किसको नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन समाकलन किसका करना है, तो आप कहेंगे सर tan की घात 4 अंडर रूट एक्स, और ये इसे ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, इंटू सेक स्क्वायर और ये अंडर रूट एक्स और बटे में अपने पास कितना है अंडर रूट एक्स। अब आप केवल क्या करिए, टेन अंडर रूट एक्स को टी मानिए, इसको टी मानिए, केवल और केवल किसे टी मानेंगे, टेन अंडर रूट एक्स को मानिए टी, क्योंकि इसका आपकलन ये देखिए मौजूद है, ये पूरा आपकलन मौजूद है। आप कहेंगे सर ये कैसी बात हुई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए भाई हम साइड में पहुंचेंगे, यहाँ पर मान लेंगे बेटा कि माना टेन अंडर रूट एक्स बराबर में टी। देखिए टेन इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स होगा, इनवर्स, चलिए इनवर्स नहीं होगा तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि आप तो टेन एक्स का केवल एक्स के सापेक्ष में अवकलन जानते हैं, या एक्स की जगह कुछ और है तो इसे छिपा लेना, या कह सकते हैं चेन रूल लगेगा। तो टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है, लेकिन एक्स की जगह जो कुछ और होता है उसका करते हैं दोबारा अवकलन। अंडर रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो इसका होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, और टी का एक्स के सापेक्ष में अवकलन मतलब डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स एकम सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स, और dx की तिरछी गुणा करेंगे dx बराबर, ये दो बटे में बटे वालों की यहाँ पर हो जाएगी तिरछी गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 dt हो जाएगा। समझना थोड़ा सा, हमने सबसे पहले वहां वैल्यू लगाते हैं जहाँ t मानते हैं, तो हम लोगों ने ये टेन अंडर रूट एक्स को तो मान लिया था हमने t, तो इसकी जगह t रखेंगे तो t की घात 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, t की घात 4। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी, और यहाँ पर x के सापेक्ष में कर रहे हैं समाकलन तो d है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे इस पूरे की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये 2dt है। कितनी है, 2dt, तो इसकी जगह पर रख देंगे 2dt डॉट, दो कांस्टेंट है इसे बाहर करिए, केवल t की घात 4 का होगा dt। ये x की पावर n का सूत्र बन जाएगा, मतलब जितनी यहाँ पर घात बच्चों दिख रही है उसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसी घात से भाग कर देते हैं, प्लस का सी कोई कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 2 तो है ही, इंटू टी की घात हो जाएगी अपने पास ही 4 और 1 5 हो जाएगी, और नीचे भी हमारे पास 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस का सी। टी की जगह टी की वैल्यू लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ तो अपने पास 2 है और बटे में 5 चल रहा है, टी की जगह टी की वैल्यू लगाएंगे तो आप कहेंगे सर टी की वैल्यू तो हमारे पास 10 अंडर रूट एक्स है। कितनी है, 10 अंडर रूट एक्स लगा दीजिए। जैसे ही यहाँ पर हम लोग 10 अंडर रूट एक्स लगाएंगे तो इसकी होल घात कितनी हो जाएगी, 5 प्लस का सी। कैलकुलेट करिए, 2/5 होल घात हमेशा कोण से पहले आती है, तो ये 10 की घात 5 अंडर रूट एक्स और प्लस का कितना सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से समझिएगा, हमें दे रखा है साइन और ब्रैकेट में दे रखा है tan इनवर्स एक्स, और बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर ये 1+x² है इंटू डी एक्स। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अगर हम इस टेन इनवर्स एक्स को टी मान लें तो इसका अपकलन बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखा हुआ है। तो मान लीजिए इधर साइड में पहुँचेंगे और मान लेंगे कि माना टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना टी मान लीजिए, लेकिन इसका अपकलन भी करना पड़ता है। तो अपकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टी का अपकलन हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx बराबर में अपने पास dt आ जाएगा। लगाइए वैल्यू यहाँ पर बराबर, ये हमारे पास आप कहेंगे सर साइन, और इस साइन इस टेन इनवर्स एक्स को तो हमने टी मान लिया, इसकी जगह टी रखिए, और यह एक होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू डी टी है, तो इसके स्थान पर डी टी लगा दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं साइन टी का टी के सापेक्ष में जो समाकलन होता है बेटा वो माइनस का कॉस टी होता है, प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट बराबर में माइनस कॉस टी, और टी की जगह टी की वैल्यू लगाइए। टी की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे टेन इनवर्स एक्स है और प्लस का सी अपने पास चल रहा है। तो ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, जिसका हमें समाकलन करना, सबसे पहले तो उसे उतारिए, बिकॉज ये साइन की घात 3x और इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और ये dx। हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन दिखे तो जिसकी घात विषम होती है आप उसमें से एक पद को अलग कर लिया करें। कैसे करके, जैसे साइन की घात 3x है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से तुरंत इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। और इंटू ये कॉज स्क्वायर एक्स dx तो अपने पास चल रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे कॉज स्क्वायर में बदला जा सकता है, आसानी से बदल लीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इंटू में ये अपने पास कॉज स्क्वायर एक्स तो चल ही रहा है, और इंटू में जो साइन एक्स है इसे बिल्कुल इस तरीके से बाद में लिख लेना है साइन एक्स, और इंटू अपने पास कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए हम यहाँ से अगर हम कॉज स्क्वायर एक्स को टी यानी कॉज स्क्वायर के अंदर गुणा कर दें तब भी वही आंसर आएगा। एक और तरीका है कि यहीं पर हम लोग कॉज एक्स को टी मान लें बेटा, कॉज एक्स को क्या मान ले टी, क्योंकि अगर हमने इस कॉज एक्स को टी मान लिया तो इसका अपकलन यहाँ पर मौजूद है। आप कहेंगे सर कॉज एक्स का अपकलन तो माइनस साइन एक्स होता है, उससे फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि माइनस चिन्ह तो हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में पहुंचेंगे और यहाँ पर साइड में पहुंचेंगे, यहाँ पर मान लेंगे अपनी तरफ से कि माना कॉज एक्स बराबर बेटा टी, कॉज एक्स बराबर कितना टी मान लेंगे। ठीक है, और कॉज एक्स का एक्स के सापेक्ष में अपकलन माइनस का साइन एक्स होता है और टी का हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। तिरछी गुणा करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स और माइनस चिन्ह को इधर ले आओ, माइनस का डी टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का डी टी हो जाएगा। ठीक है, लगा दीजिए वैल्यू यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स को तो टी मान लिया हमने, यहाँ टी रखेंगे तो टी स्क्वायर, और यहाँ टी रखेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू माइनस की डी टी है तो इसके स्थान पर माइनस की डी टी लगाओ, माइनस की संख्या ब्रैकेट में, ये माइनस चिन्ह को बाहर ले आओ, माइनस चिन्ह बाहर, और टी स्क्वायर के अंदर इस ब्रैकेट में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास टी स्क्वायर माइनस टी की घात 4, और ये डी टी तो चल ही रहा है। जब इसका समाकलन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस है तो ब्रैकेट में टी की स्क्वायर का टी के सापेक्ष में समाकलन होता है टी की घात 3/3, टी फोर का हो जाएगा टी की घात 5/5। ठीक है, और प्लस सी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसे पहले लिख ले रहे हैं टी की घात 5/5, और ये माइनस का हो जाएगा, इसे बाद में लिख ले रहे हैं माइनस टी की घात 3 और बटे में कितना 3 प्लस का सी। लेकिन टी तो हमने अपनी तरफ से माना था तो टी की जगह टी की वैल्यू भी लगानी पड़ती है,
और टी की वैल्यू अपने पास कितनी है, तो आप कहेंगे सर टी की तो वैल्यू हमारे पास cos x है, तो इसकी जगह cos x लगा दीजिए। कैसे करके, देखिए बटे वाले 5 को हम लिख सकते हैं 1/5। इस टी की जगह जैसे हम cos x लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos की घात 5x। और ये बटे वाले 3 को हम लिख सकते हैं कैसे करके, 1/3 करके। और टी की जगह जैसे ही cos x लगाएंगे तो हमारे पास cos की घात हो जाएगा 3x। और ये प्लस का कितना सी, तो इस तरीके से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स है ही, इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पार्ट में काफी बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। काफी बच्चे इस पार्ट में गलतियां करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी हो जाता है। हमें यहाँ से समाकलन करके दिखाना है साइन एक्स और बटे में साइन और ब्रैकेट में एक्स प्लस ए। इस टाइप का अगर दिखे तो देखिए नीचे हर में एक से ज्यादा पद है, चाहे कोण में हो चाहे वैसे, तो वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं पद। लेकिन अगर यही चीज अंश में आ जाए तो आसानी से उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो अंश में लाने के लिए करना क्या होगा, आप क्या करिए, नीचे जो हमारे पास x प्लस ए दे रखा है इसको t मान लीजिए, ठीक है। साइड में पहुंचेंगे और t मान लेंगे कि माना x प्लस ए बराबर कितना t मानिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेना क्योंकि ऊपर हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, t प्लस का a है, दूसरी साइड में जाके माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। अब अवकलन करिए x का x के सापेक्ष में एक t का हो जाएगा dt ओवर dx, और एक कांस्टेंट है इसका 0। तो एक बराबर dt ओवर dx में से 0 घटाएंगे यही आएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो dx बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा dt। जब ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे, लगाइए, तो ये अपने पास साइन और x की जगह लगा देंगे, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमारे पास t माइनस ए है, तो यहाँ पर आप t माइनस ए लगा दीजिए। और बटे में अपने पास कितना है साइन x प्लस ए, और x प्लस ए के स्थान पर कितना रख देंगे t रख देंगे, तो यहाँ t रखिए। और dx किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर dx बराबर है dt के, तो इसकी जगह dt। ऊपर साइन a माइनस बी का सूत्र बन गया, क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन ए की जगह पर t है, इंटू कॉज बी की जगह a, माइनस कॉज ए की जगह पर t है, इंटू साइन बी और b की जगह पर a है, और बटे में अपने पास साइन t, और ये dt तो चल रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पदों को अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे समझिए, पदों को अलग अलग ब्रैकेट में करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइन t इंटू कॉज ए, और इसके बटे में हमारे पास साइन t है, और माइनस का कॉज t, और इंटू साइन ए, और इसके बटे में कितना है, तो आप कहेंगे सर साइन t है, ठीक है। और ये dt तो अपने पास चल ही रहा है, ये dt तो अपने पास चल ही रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ, ठीक है। समझिए यहाँ से क्या करेंगे, जो पद कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए। देखिए साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आप कहेंगे सर यहाँ तो हमारे पास कॉज ए बचेगा, ब्रैकेट लगा लेना। और ये कॉज टी बटे साइन टी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कॉट टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट टी, और इंटू साइन ए तो चल ही रहा है, और ये डी टी। समाकलन के चिन्ह भी आप अलग अलग कर सकते हैं, कैसे करके, ये हमारे पास कॉज ए और ये डी टी, और माइनस का कॉट टी इंटू साइन ए और ये डी टी। देखिए अगर किसी चर के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो ना तो उसका अपकलन होता है ना ही समाकलन होता है, तो उसे तुरंत बाहर निकाल लेते। कॉज ए प्योर कांस्टेंट है, इसमें आपके लिए कहीं भी चर नजर नहीं आ रहा है, कॉज ए कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए, फिर केवल एक बचेगा और ये डी टी। यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो साइन ए को आप लोग बाहर निकालिए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कॉट टी
हो जाएगा और ये डी टी। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है समझिए। जैसे ये कॉज ए है और एक का टी के सापेक्ष में समाकलन टी होता है इनटू और माइनस साइन ए तो अपने पास चल रहा है। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि सर कॉट टी का टी के सापेक्ष में, जैसे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष में लॉग मोड ऑफ साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। और कॉसेक लिखे तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। तो जैसे जिस तरीके से कॉट एक्स का एक्स के सापेक्ष में समाकलन लॉग मोड ऑफ साइन एक्स होता है, उसी तरीके से कॉट टी का टी के सापेक्ष में समाकलन लॉग मोड ऑफ साइन टी हो जाएगा, साइन टी। और प्लस का सी, टी हमने अपनी तरफ से माना था तो टी की जगह टी की वैल्यू लगाओ। टी की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर एक्स प्लस ए है। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस ए है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉज ए, और यहाँ भी टी की जगह टी की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है एक्स प्लस ए, और माइनस का साइन ए और इनटू लॉग मॉड ऑफ साइन टी, और टी की जगह टी की वैल्यू है एक्स प्लस ए, और ये प्लस का कितना सी। इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, फिर भी आंसर सही माना जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा बार अगर स्वच्छ अचर आ जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं। तो उनकी देखिए एक नया कांस्टेंट आप आराम से रख सकते हैं। कैसे करके देखिए, कॉज ए की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉज ए, और इंटू में इंटू नहीं बल्कि माइनस, बीच में क्या है बेटा, माइनस नहीं बल्कि प्लस, यह है ए कॉज ए, और माइनस का साइन ए और इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, और ये मॉड क्लोज और प्लस का सी। जब नया कांस्टेंट लें तो यहाँ पर सी की जगह C1 ले लेना। अगर यहाँ सी लेके चलेंगे तो आगे C1 ले लेना, यहाँ C1 लेके चलेंगे तो आगे सी ले लेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए तो ये हमारे पास एक्स कॉज ए, और ये माइनस का अपने पास साइन ए इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन, और ये एक्स प्लस में ए मॉड ऑफ प्लस। इस C1 को और ये ए कॉज ए को एक साथ में लिख लो तो ये हमारे पास C1 आ जाएगा, और प्लस का कितना ए कॉज ए आ जाएगा। ठीक है, ए कॉज ए, इन्हें एक साथ में लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर अपनी तरफ से एक नया कांस्टेंट ले सकते हैं बेटा। इसकी जगह पर हम अपनी तरफ से क्या ले सकते हैं, एक नया कांस्टेंट ले सकते हैं। कैसे करके लेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या करेंगे, यहाँ से आप कहेंगे सर यहाँ पर अपने पास एक्स कॉज ए तो है ही, और माइनस साइन ए और इनटू में लॉग मॉड ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस ए मॉड क्लोज, और इस पूरे की जगह कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट सी ले लेंगे। सी कहाँ से आया, वो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ऐसे करके कि जहां जहां सी जो दिख रहा है इसका मतलब है C1 और प्लस का ए कॉज ए है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट समझ में नहीं आता और कहीं कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, उससे एक फीडबैक मिल जाएगा कि वास्तव में कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को। उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न होता है, बस आपको वो पैटर्न समझना है। एक मेथड होता है, वो सीखना है। अगर बटे में आपके पास 1 प्लस टेन एक्स या 1 माइनस टेन एक्स या 1 प्लस कॉट एक्स या 1 माइनस कॉट एक्स आ जाए, समझ रहे हैं, तो उसका ये फिक्स पैटर्न होता है। कैसे किया जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, हमें समाकलन करके दिखाना है 1/1 प्लस टेन एक्स, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। सबसे पहले तो आप तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन कोज में तोड़ लेंगे। नियम तो पढ़ा ही होगा भाई, साइन कोज को तोड़ते नहीं, बाकी किसी को छोड़ते नहीं। तोड़ दीजिए, ये नियम लगा दीजिए। ये हमारे पास 1 प्लस टेन एक्स के स्थान पर लिख देंगे साइन एक्स बटे कॉज एक्स। क्या लिख देंगे, साइन एक्स बटे
कॉज एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और ये डी एक्स तो अपने पास चल रहा है। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, नीचे वाली भिन्न का आप तुरंत क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं एक मान सकते हैं, कॉज एक्स एकम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कॉज एक्स हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे, कॉज एक्स एकम कॉज एक्स, और साइन एक्स एकम हो जाएगा अपने पास साइन एक्स, इस तरीके से। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास, और इंटू डी एक्स तो चल रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर नीचे वाली भिन्न एक होती है तो कॉज एक्स की गुणा इस ऊपर वाले से होती है 1 से, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स एकम कॉज एक्स। और बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे बटे में हमारे पास कॉज एक्स और प्लस का साइन एक्स तो चल ही रहा है, ठीक है। साइन एक्स चल रहा है। देखिए इसका फिक्स पैटर्न क्या होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टेप समझ में आ गई मतलब पूरा क्वेश्चन आ गया समझ में। ये जो नीचे स्टेप दे रखी है, आप इसका अवकलन लिख दीजिए, या मैं ये कह दूं इसको पहले सेम लिखिए फिर इसका अवकलन लिख दीजिए। इसको सेम लिखेंगे और इसका फिर क्या लिख देंगे, अवकलन लिख देंगे। नीचे कॉज एक्स प्लस साइन एक्स है, तो इसको आप सेम लिख दीजिए जैसा है, कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। आप कहेंगे बात सही है, यहाँ चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा अभी डिसाइड नहीं करते, जगह छोड़ के चलते हैं थोड़ी। फिर इसका अवकलन लिखा जाता है। देखिए cos x का अवकलन होता है कितना, माइनस का sin x, और sin x का अवकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे प्लस का cos x, इतना लिखते हैं। और बटे में अपने पास कितना है, बटे में अपने पास cos x और प्लस का साइन एक्स तो चल ही रहा। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना बेटा, यहाँ आप प्लस आ गया माइनस बात ही आती है। देखिए यहाँ बीच में आप प्लस लगाइए माइनस लगाइए, डजंट मैटर, बस इतना ध्यान रखना। ऊपर हमारे पास कॉज एक्स दिया था, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, ऊपर कॉज एक्स दिया था तो प्लस लगाओ या माइनस, कटने के बाद में कॉज एक्स वाली ही स्टेप बचना चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ प्लस लगा दिए बेटा, तो प्लस की जब मैं अंदर गुणा करूंगा इस ब्रैकेट में, तो ये माइनस का साइन एक्स और प्लस का कॉज एक्स दोनों कट जाएंगे, और ये हमारे पास कॉज एक्स और कॉज एक्स जुड़कर हो जाएंगे 2 कॉज एक्स। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कॉज एक्स वाली स्टेप बच रही है, क्योंकि कॉज एक्स भी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन कितने कॉज एक्स बच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर कॉज एक्स 2x, 2 कॉज एक्स बच रहे हैं, था एक कॉज एक्स और आ रहे हैं 2, इसका मतलब 2 से आपने क्या कर दी, यहाँ पर गुणा कर दी, तो 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, यानी बैलेंस करना कंपलसरी होता है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तुरंत बेटा पदों को हम कर देते हैं अलग अलग, करिए भाई पदों को अलग अलग करेंगे तो अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है अपने पास, ये ब्रैकेट में कैसे करते हैं, इसका मतलब होता है कि कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर इसके बटे में कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स है, और प्लस ये अपने पास माइनस का साइन एक्स और प्लस का कॉज एक्स, और बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे हर समान रहता है, तो जो पहले वाली भिन्न का हर था वही इसका रहेगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज और इनटू डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये पद कट भी तो रहा है, तो काट दीजिए भाई, इस पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कट जाएगी तो कितना बचेगा, 1/2, समाकलन का चिन्ह भी अलग कर दे रहे हैं हाथों हाथ, समाकलन का चिन्ह अलग करेंगे तो इस 1/2 के भी अंदर गुणा होती जाएगी, यहाँ पर बच गया एकम, तो ये आ जाएगा 1 dx, 1/2 की इससे गुणा करेंगे प्लस 1/2, और ये ऊपर अपने पास है माइनस का साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और बटे में अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर बटे में हमारे पास चल रहा है कॉज एक्स और प्लस का साइन एक्स, और ये dx तो अपने पास है ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप cos x प्लस के sin x को t मान लीजिए, और क्योंकि इसका अवकलन ये देखिए ऊपर मौजूद है, और जिसका अवकलन मौजूद होता है उसे हम मान लेते हैं अपनी तरफ से t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, उसे अपनी तरफ से t मान लेते हैं। तो इसको हम अपनी तरफ से t मान लेंगे साइड में, कैसे करके देखिए, यहाँ लिखेंगे माना, जगह क्या में आप लोग समझ जाना, माना cos x और प्लस साइन एक्स बराबर में t,
लेकिन जिसे टी मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉज एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स और ये प्लस का कॉज एक्स बराबर में डी टी ओवर हो जाएगा अपने पास डी एक्स। तो ये तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स और प्लस का कॉज एक्स और ये डी एक्स बराबर में कितना डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के लगाइए यहाँ 1/2। देखिए एक का एक्स के सापेक्ष में जो समाकलन हो जाएगा वो तो एक्स हो जाएगा प्लस 1/2। देखिए इस माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और इंटू डी एक्स इसके स्थान पर तो हम रख देंगे कितना डी टी रख देंगे। तो ये तो हमने डी टी रख दिया और बटे में इसको हमने क्या मान लिया था, तो आप कहेंगे सर इसको टी मान लिया। और एक नियम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो चल ही रहा है 1/2 बटे में अगर चर नजर आए आपको उसकी घात एक हो तो वो लॉग का सूत्र होता है। कौन सा, ये होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स। एक्स की जगह कितना है तो आप कहेंगे एक्स की जगह पर टी है और प्लस का अपने पास कितना सी है। ये तो चल रहा है लेकिन टी की जगह लगानी पड़ती है टी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर कॉज एक्स प्लस का साइन एक्स है। तो यहाँ पर 1/2 और ये एक्स और प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ और इसकी जगह लगा देंगे हम इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर कॉज एक्स और प्लस का साइन एक्स है और ये प्लस का कितना सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास ये है, हमें समाकलन करके दिखाना है यहाँ से साइन 2x और इंटू कॉस 3x का, ठीक है, और किसके सापेक्ष में x के। आप कहेंगे सर बात बिल्कुल एकदम ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बड़े कोण वाले को पहले लिख लेंगे यानी कि cos 3x को पहले और sin 2x को बेटा बाद में लिख देंगे और ये dx। आप एक बात अच्छे से जानते ही हैं कि क्या जानते हैं कि 2 cos a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइन a प्लस b और माइनस का साइन a माइनस बी। अगर कॉज का कोण बड़ा होता है तो बीच में माइनस का चिन्ह होता है, इतना आप जानते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास कैसे ये होंगे, तो हमारा जवाब होगा कि सर 2 की यहाँ पर कमी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से हमने भाग कर दिया और 2 से हमने क्या कर दी गुणा। तो 2 cos 3x इंटू साइन 2x और ये dx लगा दीजिए फॉर्मूला। तो 1/2 समाकलन और ये लग जाएगा हमारे पास कॉज नहीं बल्कि साइन a प्लस बी, ए की जगह 3x प्लस बी की जगह 2x और माइनस साइन a माइनस बी, ए की जगह 3x माइनस बी की जगह 2x ब्रैकेट क्लोज इंटू dx, ठीक है ना। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 3x में 2x जोड़ेंगे 5x और माइनस का साइन ये अपने पास 3x में से 2x घटाएंगे x और ये अपने पास dx। हम अच्छे से एक बात जानते हैं 1/2 बाहर है ब्रैकेट में, साइन 5x का x के सापेक्ष में जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉज 5x होता है और x के आगे 5 है तो 5 से हम लोग भाग कर देंगे। साइन 5x साइन x का x के सापेक्ष में समाकलन माइनस का कॉज x होता है और c कोई भी कांस्टेंट हम अपनी तरफ से इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। 1/2 के अंदर गुणा करेंगे माइनस 1/5 दूनी 10 और ये अपने पास कॉज 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये हमारे पास कॉज x और प्लस का c। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट अपने पास ये है, हमें यहाँ पर समाकलन करना है बेटा कि साइन की घात
3x और dx। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो मैं आपको ये बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। साइन की घात अगर विषम दिखे तो एक पद इसमें से अलग कर लेते हैं। कैसे करके, इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स लिखा जा सकता है और इंटू dx तो अपने पास चल ही रहा है। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और ये अपने पास साइन एक्स और ये dx तो चल ही रहा है। अब मैं इस cos x को t मान लूं तो इसका मुझे अवकलन यहाँ पर मिल जाएगा। तो साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके लिए t मान लेंगे कि माना cos x बराबर कितना t, माना cos x बराबर कितना है t। अवकलन करके दिखाना पड़ता है। cos x का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और t का x के सापेक्ष में अवकलन dt ओवर dx हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स इंटू dx और माइनस चिन्ह को इधर लाएंगे तो माइनस का dx। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर लगाइए तो समाकलन 1 माइनस कॉज एक्स की जगह t लगाएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा और साइन एक्स dx की जगह माइनस का dt लगा दीजिए। तो माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये -1 और प्लस का हो जाएगा t स्क्वायर और ये dt। आप जानते हैं अच्छे से कि एक का t के सापेक्ष में समाकलन t होता है और t स्क्वायर का हो जाएगा t की घात 3/3 और प्लस का c। आप t की जगह t की वैल्यू लगाइए। t की वैल्यू लगा देंगे cos x और प्लस 1/3 तो है ही, यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा cos क्यूब x और प्लस का कितना c। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, ठीक है। हमें समाकलन करके दिखाना है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16। ध्यान दीजिएगा इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर dx बटे ये हमारे पास x का होल स्क्वायर है और ये 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर बटे में हमारे पास, बहुत ध्यान से आपको समझना है, अगर बटे में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी कोई स्टेप बन रही है, ठीक है ना, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसी मेरे बच्चे कोई स्टेप बन रही है, तो इसमें आप ध्यान से ये समझिएगा कि यहाँ पर अगर गुणनखंड हो रहे हैं, एक बात और है, अगर बटे में हमारे पास गुणनखंड हो रहे हैं, अंडर रूट लगानी है, तो वो हमेशा 1/2a लॉग वाला सूत्र होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं इसके दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर इसके दो गुणनखंड जो होंगे हमारे पास, तो एक तो x + 4 होगा और एक x - 4 होगा। अगर माइनस का a स्क्वायर नीचे है तो ऊपर माइनस वाला गुणनखंड आता है और प्लस का a स्क्वायर नीचे होगा तो ऊपर प्लस वाला गुणनखंड आता है। तो सीधी बात है, नीचे माइनस का a स्क्वायर तो माइनस वाला आ जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2a, a के स्थान पर 4 है, लॉग मॉड ऑफ x - a के स्थान पर 4 बटे में x + a के स्थान पर 4 और प्लस का c। कौन सा यहाँ फॉर्मूला लग गया समझिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया कि 1/, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग गया बेटा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a और ये लॉग मॉड ऑफ x - a और बटे में x + a, ये लग गया और प्लस का c तो यहाँ पर चलता ही है, ठीक है ना। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 दूनी 8 और ये लॉग मॉड ऑफ x - 4 और अपॉन में x + 4 और ये प्लस का c तो अपने पास चला। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड पार्ट इसका ये है, हमें यहाँ पर समाकलन करके दिखाना है कि dx और बटे में अपने पास अंडर रूट 2x - x स्क्वायर। हमेशा याद रखिए अगर बटे में अंडर रूट हो या अंडर रूट ना हो,
अगर द्विघात बहुपद हो या हम कह दें एक्स स्क्वायर वाला पद हो, उसके साथ में एक्स वाला भी पद हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पूर्ण वर्ग बना के करते हैं समाकलन। और पूर्ण वर्ग बनाने की एक शर्त होती है कि एक्स स्क्वायर वाला पद कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, जो माइनस का एक्स स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा, पहले लिख लीजिए, जो प्लस का 2x है वो माइनस का हो जाएगा, इसके लिए बाद में लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करके ये चीज आ जाएगी समझिएगा। ये अपने पास आ जाएगी dx और बटे में अंडर रूट माइनस ये x का होल स्क्वायर जानते हैं, तो x का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और फिर माइनस चिन्ह लगाई, क्योंकि x के आगे माइनस है यहाँ पर, तो माइनस दो फॉर्मूले से आते हैं। और इस ब्रैकेट में बेटा x है तो x लिख लीजिए। लेकिन इस बात को समझना भाई, 2 की x से गुणा करेंगे 2x, और 2x की कितने से गुणा करें कि 2x ही आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। जो बाद में ये संख्या निकल के आती है इसी का होल स्क्वायर तो जोड़ देते हैं, जोड़ने से हमें सूत्र बनता है, और इसी का होल स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसी का होल स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, घटाने के बाद में यहाँ पर ये देख लेना कोई और पद तो नहीं है, तो कोई और पद है नहीं, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये अपने पास आ जाएगा dx और बटे में ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, dx बटे अंडर रूट ये माइनस ये बन गया a माइनस बी का, यानी कि a माइनस बी का मतलब है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास। ये कितना बन गया, x माइनस a का मतलब है यहाँ पर a माइनस बी का मतलब है भाई a की जगह x है और b की जगह 1 है, इसका होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx बटे अंडर रूट माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हमारे पास में बटे में अंडर रूट लगा हुआ है, अगर बटे में अंडर रूट लगा हुआ है और चर का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाला पद, तो साइन इनवर्स का सूत्र होता है। ये किसका फॉर्मूला है, इस साइन इनवर्स x, और x की जगह कितना है, तो आप कहेंगे सर x की जगह हमारे पास x माइनस 1 है, और प्लस का अपने पास कितना c, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, मैं उसे करेक्शन करके एकदम बढ़िया तरीके से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, समाकलनों को ज्ञात करने का मतलब ये है कि आपको जब भी कभी भी बटे में द्विघात दिखे और उसके साथ x वाला पद जरूर हो और ऊपर अचर दिखे, जैसे यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो dx का गुणांक 1 है, तो हमेशा नीचे वाले का पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। कौन सा लेके चलेंगे, ये अपने पास दे रखा है, ये दे रखा है dx और बटे में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 13 है। जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे यहाँ पर तो ये अपने पास हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं, इन 3 स्टेप में से जिनका होल स्क्वायर जानते हैं उसका होल स्क्वायर लिखते हैं पहले। तो ये x का होल स्क्वायर जानते हैं, लिख लीजिए। फिर ये देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर चर x है तो यहाँ जहाँ कहीं भी x लिखा हुआ है उसके आगे का चिन्ह लगा देते हैं। तो x यहाँ लिखा और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगाओ। चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दो तो फॉर्मूले से आता है, तो लगाइए। इस ब्रैकेट में कितना है, तो आप कहेंगे सर इस ब्रैकेट में x है, तो x और गुणा 2 की x से गुणा की 2x, 2x की कितने से गुणा करें 6x आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2x की 3 से गुणा करनी पड़ेगी 3, और जो बाद में संख्या ये निकल के आती है इसी का होल स्क्वायर यहाँ जोड़ देते हैं, जोड़ने से तो बनता है सूत्र, और इसी का होल स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं। और ये जो प्लस का 13 अभी भी बचा हुआ है इसे हम बिल्कुल बाद में लिख लेते हैं, प्लस का 13, और ऊपर हमारे पास ये dx तो चल ही रहा है। इतना ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से।
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बस फर्क इतना है dx बटे a की जगह कितना है तो आप कहेंगे सर x है, माइनस b की जगह कितना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस का अपने पास 13 तो चल रहा है, और ये dx, और बटे में अपने पास यहाँ x माइनस 3 है, और यहाँ पर 13 में से 9 घटाएंगे तो प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है ना। और इसका ये होल स्क्वायर तो है, और ये हमारे पास dx बटे हमारे पास कितना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ये है, देखिए बटे में अगर अंडर रूट नहीं हो बीच में प्लस है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिएगा कि वहां पर वो किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो आप कहेंगे वो फॉर्मूला जो बन रहा है मेरे बच्चे, वो बन रहा है टेन इनवर्स एक्स का, लेकिन ओरिजिनल वाला सूत्र होता है ये टेन इनवर्स एक्स का। कौन सा होता है? ओरिजिनल वाला सूत्र होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। कौन सा? ओरिजिनल वाला, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, देखिए इस पे ध्यान देना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे समझिएगा थोड़ा। देखिए ये बन गया ओरिजिनल वाला फॉर्मूला किसका? टेन इनवर्स एक्स का। क्या होता है? 1 बटे ए के स्थान पर 2 है, और टेन इनवर्स एक्स बटे ए, और x के स्थान पर x माइनस 3 है, और बटे ए के स्थान पर 2 है, और प्लस का c कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ये हमारा आंसर। आप चाहें तो x माइनस 2 x माइनस 3 को t मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास ये है कि ऊपर तो अपने पास dx दे रखा, और नीचे अपने पास 3x स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस 10। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास नीचे द्विघात दिखे और ऊपर हमारे पास क्या दिखे बेटा? नीचे द्विघात दिखे, ऊपर खाली dx का मतलब इसका गुणांक 1 है, 1 दिखे या अचर पद दिखे, तुरंत पूर्ण वर्ग बनाइए। तो इसका जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ऊपर तो dx अपने पास है ही है। पूर्ण वर्ग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारी कहानी जो है वो पूर्ण वर्ग की है। अगर पूर्ण वर्ग आपको बनाना आ गया तो आपका काम हो गया। कैसे बनाते हैं? इन तीनों में किसी का होल स्क्वायर जानते हैं? तो आप कहेंगे सर जानते हैं। किसका जानते हैं? तो ये जानते हैं, ये होता है अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फिर ये इसके अंदर प्लस मतलब x है, और x के आगे यहाँ प्लस चिन्ह है, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। दो फॉर्मूले से आ जाते हैं। इस ब्रैकेट में अंडर रूट 3x से लगाइए, और 2 अंडर रूट 3x की गुणा करेंगे 2 अंडर रूट 3x, और 2 अंडर रूट 3x की कितने से गुणा करेंगे? 13x आ जाए। तो आप कहेंगे सर 13 बटे 2 अंडर रूट 3 से गुणा करिए, ठीक है ना। और जो ये बाद में संख्या निकल के आती इसी का होल स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देते हैं। जोड़ने से तो बनता है इसी का होल स्क्वायर, तो यहाँ जोड़ देते हैं। जोड़ने से तो बन जाता है सूत्र, तो इसे एक साथ, और इसी का होल स्क्वायर घटाते हैं। 13 बटे 2 अंडर रूट 3 इसी का होल स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस का 10 यहाँ पर बचा हुआ है, इसे हम बिल्कुल बाद में लिख देते हैं माइनस 10, ठीक है। और ऊपर अपने पास dx तो चल ही चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे थोड़ी सी मेहनत कराएगा, और कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नीचे अपने पास ये dx तो ऊपर चल ही चल रहा है, और नीचे अपने पास कितना है? तो आप कहेंगे अंडर रूट 3x और प्लस 13 बटे 2 अंडर रूट 3, और इस पूरे का क्या है? ये होल स्क्वायर। और ये देखिए 13 का वर्ग होता है 169, और यहाँ 2 का वर्ग 4, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 4 3 ये कितना आ जाएगा? 12, और माइनस का 10 तो अपने पास है। दोनों में से माइनस का चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये dx बटे आ जाएगा अपने पास कितना? तो यहाँ तो अपने पास अंडर रूट 3x प्लस 13 बटे 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, और माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 169 बटे 12 बचेगा, और प्लस का 10, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेने से
पदों के चिन्ह तो बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर तो अपने पास dx बटे ये तो चल ही रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तो अपने पास बराबर में dx तो चल रहा है बेटा, और नीचे अपने पास कितना है √3x और प्लस कितना है भाई 13/2 √3। ये अपने पास है 13/2 √3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो चल रहा है। आप कहेंगे बात बिल्कुल सही है। और ये हमारे पास देखिए, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में कुछ एक मान के एलसीएम ले लो, तो 12 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 एकम 12, ये अपने पास माइनस, ये अपने पास माइनस, और ये नीचे 12 एकम तो हो जाएगा 12, एक की 169 से गुणा करेंगे 169 आएगा, और प्लस का अपने पास कितना है 12 धाम 120 हो जाएगा। तो ये 12 धाम 120 ये चल रहा है। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर अपने पास dx और बटे में √3x और प्लस का 13/2 √3, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसे जोड़ दीजिए आ जाएगा 9 और 6 2 8 हो जाएगा, एक और एक 2 289/12, बीच में माइनस तो है ही अपने पास, ठीक है। आप कहेंगे बात से, आप चाहें तो यहाँ पर √3x और प्लस 13/2 √3 को आप टी मान सकते हैं, वरना जरूरी नहीं होता मानना, है ना। देखिए मान भी सकते वरना जरूरी नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, मान के कर ले रहे हैं, छोटी स्टेप हो जाएगी। मान लीजिए कि माना √3x और प्लस का 13/2 √3 बराबर कितना टी, अपकलन करेंगे तो √3 का हो नहीं पाएगा, x का x के सापेक्ष में कांस्टेंट का 0 और t का हो जाएगा dt/dx। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो √3 आएगा, तिरछे गुणा करेंगे dx बराबर में dt, तो dx बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/√3 और ये dt आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 dt। ये वैल्यू उठा कर यहाँ लगाइए, जैसे यहाँ लगाएंगे वैल्यू तो ये अपने पास dx की जगह तो हम कितना रख देंगे, तो आप कहेंगे सर 1/√3 dt ये रख देंगे, और बटे में इसको t मान लिया तो ये t का होल स्क्वायर 289 17 का वर्ग होता है, और 12 कितना होता है 4 3 12, 4 का मतलब 2 √3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, 1/√3 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो, और ये ऊपर dt और बटे में अपने पास t का होल स्क्वायर माइनस, और ये 17/2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया 1/2a, ये एक फॉर्मूला बन गया 1/√3, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2a और a के स्थान पर है 17/2 √3, 1/2a लॉग मॉड ऑफ, लॉग हमारे पास कितना आ जाएगा मॉड ऑफ, ये आ जाएगा t माइनस का 17/2 √3 और बटे में t प्लस 17/2 √3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का c यानी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज आ जाएगी। देखिए आप यहाँ से समझिए 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 ऊपर पलट के जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो इससे अच्छा यहीं से काट दीजिए √3 से √3, तो यहाँ बाहर कितना बचेगा 1/17 बचेगा केवल, बाहर तो अपने पास बच जाएगा 1/17, तो ये आ जाएगा 1/17। कलर चलिए जो अपने पास था उसी को मैं ले लेता हूँ, ये अपने पास बाहर बच जाएगा 1/17, और क्या बचेगा देखिए, और अंदर लॉग टी की जगह टी की वैल्यू ये वाली लगा दीजिए, है ना, टी की जगह आप टी की वैल्यू लगा दीजिए, ये वाली टी की जगह यहाँ पर लगा दीजिए, कितना लगा देंगे √3x, ये है अपने पास लॉग, अपने पास कितना लॉग मॉड ऑफ
अपने पास कितना है, ये अंडर रूट 3x, और फिर कितना है अपने पास अंडर रूट 3x प्लस 13/2 अंडर रूट 3 प्लस का 13/2 अंडर रूट 3, और फिर अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर ये है हमारे पास माइनस का 17/2 अंडर रूट 3, ये है अपने पास माइनस का 17/2 अंडर रूट 3, माइनस का 17 कितना है 2 अंडर रूट 3। सेम टी की जगह नीचे भी टी की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर टी की जगह लगा देंगे अंडर रूट 3x, कितनी लगा देंगे बटे में अपने पास है अंडर रूट 3x, और ये प्लस का 13/2 अंडर रूट 3 और प्लस का 17/2 अंडर रूट 3, और इस पूरे का मॉड और प्लस का अपने पास कितना हो जाएगा, सी तो चल ही रहा है, देखिए यही तो है हमारे पास, ठीक है ना। टी की जगह टी की वैल्यू लगा दी। अब इसे सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में 1/17 और ये लॉग मॉड ऑफ, देखिए अंडर रूट 3x तो अपने पास है ही है, देखिए 13/2 अंडर रूट 3 में से 17/2 अंडर रूट 3 जब हम घटाएंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास माइनस का कितना बच जाएगा 4/2 अंडर रूट 3, और बटे में ये अपने पास है अंडर रूट 3x, और यहाँ प्लस का 17 और 13 हो जाएगा 30/2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये क्लोज मॉड और ये प्लस का सी, जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 1/17 और ये लॉग करिए कैलकुलेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से निकल के, इसके बटे में कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं, चलिए काट के दिखाता हूँ मैं, या एलसीएम भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान के मैं एलसीएम ले रहा हूँ, आप चाहे तो एक कैलकुलेशन है सरल और भी कर सकते हैं, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी अंडर रूट 3x माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3x और प्लस का 15 अंडर रूट 3, ये आ जाएगा, और ये प्लस का कितना सी, और कैलकुलेट जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1/17, और ये लॉग एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान के एलसीएम, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान के एलसीएम, तो ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम अपने पास आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, यहां से क्या करेंगे इसके बटे में एक मान के एलसीएम, इसके बटे में भी एक मान के एलसीएम, तो 1/17, और ये हमारे पास लॉग मॉड ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम आ जाएगा कितना, आप कहेंगे सर अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3x से गुणा करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और 1 की 2 से गुणा करेंगे 2, और बटे में अपने पास इसका भी अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3x से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, और प्लस 1 की गुणा 15 से करेंगे तो ये अपने पास 15 आ जाएगा, ठीक है ना। पूरे का हमारे पास मोड और प्लस का ये कितना सी, और ये अपने पास अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मैं लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लाइन खींच ले रहा हूँ बेटा, यहीं पर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो लाइन खींच ली, देखिए आ जाइए समझिए, अगर मैं यहां से देखूं तो ये अपने पास बराबर में 1/17 तो है ही है, और ये लॉग ऊपर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 3x माइनस का 2, और बटे में कितना बचेगा 3x और प्लस का 15, और ये मॉड क्लोज और प्लस का कितना सी, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताना जरूर अगर समझ में आए या नहीं आया, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फोकस अच्छा है तो आप आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका फोकस बढ़िया नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका मन है करना या नहीं करना, यहाँ छोड़ देंगे, आंसर ये भी सही है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 बटे जैसे 17 है लॉग मोड ऑफ 3x और -2, नीचे से 3 क्या है कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 3 पंजे 15 ये बचेगा। और प्लस सी आपको पता है कि बटे में कोई संख्या होती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, मतलब भाग वाले होते हैं माइनस में बदल देते हैं। तो इसे 1/17 और ये लॉग, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए 3x - 2 और बटे में x प्लस 5 को ऐसे ही रहने दीजिए। और ये ब्रैकेट के अंदर अंदर ही काम करेंगे और यहाँ पर इसे कर सकते हैं माइनस का लॉग 3 आ जाएगा, माइनस का लॉग 3 और प्लस का c। और c की जगह अगर आप c1 लेना चाहें तो एक नया कांस्टेंट भी हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे मैंने c लिया है, आप यहाँ c1 ले लीजिए। जैसे ही आप c1 लेंगे तो नया कांस्टेंट c रख देंगे, और अगर यहाँ पर आप c लेके चलेंगे तो आप नया कांस्टेंट c1 रख सकते हैं। वो आपका मन है, कांस्टेंट तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1/17 अंदर गुणा करेंगे तो 1/17 और ये अपने पास लॉग मोड ऑफ 3x - 2 और बटे में x प्लस 5, ठीक है ना। और ये माइनस का 1/17 और ये लॉग 3 और प्लस का c1, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट रख सकते हैं 1/17 लॉग, और ये अपने पास 3x - 2 और बटे में x प्लस 5, और ये प्लस ये c1 है तो इसकी जगह हम c लगा सकते हैं। लेकिन बाद में इतना जरूर ऐसे करके बता देना, जहां जब हमने c रखा है, c का मतलब है वास्तव में -1/17 और ये log 3 और प्लस का c1, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आप अपना आंसर चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका थर्ड पार्ट अपने पास ये है, हमें यहाँ पर समाकलन करके दिखाना है dx और बटे में √5x² - 2x। मैंने आपको बताया अगर नीचे द्विघात दिखे और x वाला पद जरूर दिखे तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ऊपर अगर चर दिखता है तो नीचे वाले का अपने ऊपर चर है ही नहीं, तो ये अपने पास है dx बटे √, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, नीचे वाले का पूर्ण वर्ग बनाइए तो ये हो जाएगा 5 को हम लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये माइनस है, x के आगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए दो फॉर्मूले से। इस ब्रैकेट में अपने पास √ कितना है, 5x है, √5x लगाओ। दो की √5x से गुणा करेंगे तो बेटा 2 √5x, 2 √5x की कितने से गुणा करें कि 2x आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1/√5 से कर दीजिए। किससे, 1/√5 से कर दीजिए। अब जो लास्ट में ये संख्या जो निकल के आती है, इसी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसी का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं और इसी का होल स्क्वायर क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। इसी का होल स्क्वायर जोड़ने से तो फॉर्मूला बनता है, और ऊपर अपने पास dx तो चल ही रहा है, ठीक है ना। अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। बस फर्क इतना है, ऊपर ये dx a - b का मतलब है a की जगह हमारे पास यहाँ √5x और -b की जगह 1/√5 है, और इस पूरे का होल स्क्वायर और -1/√5 तो है ही, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। इसे खोलने की जरूरत नहीं, साइड में हम पहुंचेंगे और मान लेंगे साइड में कि मान लीजिए कि √t की जगह कुछ और है, x की जगह कुछ और है, t मान लीजिए, उसका अवकलन है रखा हुआ √5x - 1/√5 बराबर में t।
अवकलन करेंगे तो √5 तो एज इट इज एक्स का एक्स के सापेक्ष में कांस्टेंट का 0 और टी का हो जाएगा dt/dx। तो √5 एकम √5 में से 0 घटाएंगे √5 ही आएगा, तिरछी गुणा करेंगे dx और बराबर में dt। जब यहाँ से मैं dx निकालूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 1/√5 dt आ जाएगा। ठीक है ना, करिए कैलकुलेट, यहाँ रखिए वैल्यू, dx की जगह लगा देंगे 1/√5 dt और बटे में अपने पास इसको हमने t मान लिया तो t का होल स्क्वायर और माइनस 1/√5 इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से समझिए 1/√5 जो है बेटा वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप तुरंत बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/√5 को तो हम बाहर निकाल लेंगे तो ऊपर अपने पास बच जाएगा dt और बटे में अपने पास कितना है, तो आपका जवाब होगा t² माइनस 1/, अच्छा यहाँ से कुछ छूट गया भाई, देखिए यहाँ से अंडर रूट छूट गया है ना, अंडर रूट जरूर लगा लेना। यहाँ पर बेटा क्या है, इसके नीचे अंडर रूट भी है, यहाँ पर अंडर रूट भी हमें लगा लेना है। ठीक है ना, अंडर रूट भी लगा देना, वरना तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, वरना बेटा फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो ये अपने पास 1/√5 तो बाहर हो गया, तो नीचे बच जाएगा अंडर रूट कितना, अपने पास आ जाएगा यहाँ से बेटा अंडर रूट और ये t का होल स्क्वायर और माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, और आप एक बात अच्छे से जानते ही हैं, हमारे पास यहाँ से ये किसका फॉर्मूला है, 1/√5 तो है, ये अपने पास है log mod ऑफ x प्लस यही का मतलब जो ये लिखा हुआ है ये बन गया x की जगह t प्लस यही का मतलब अंडर रूट t का होल स्क्वायर और माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर और ये मॉड क्लोज और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 1/√5 और ये log mod ऑफ t की जगह हम t की वैल्यू लगा देंगे, t की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आप कहेंगे सर t की वैल्यू हमारे पास है √5x माइनस 1/√5, कितनी है √5x, ये है √5x और माइनस 1/√5 यहाँ लगाइए और ये प्लस का अपने पास कितना है √t की जगह t की वैल्यू है √5x और माइनस 1/√5 और इस पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 तो ये चल ही रहा है, होल स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये मॉड क्लोज प्लस का c। ठीक है, तो ये बाहर तो अपने पास 1/√5 है ही और ये लॉग मॉड ऑफ इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान के एलसीएम ले ली तो इसका एलसीएम √5 और तिरछी गुणा करेंगे √5 के √5 से तो 5x और माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा और प्लस का, देखिए ये पूर्ण वर्ग बनाने के बाद की स्टेप है, तो हमेशा याद रखिए पूर्ण वर्ग बनाने से बाद की स्टेप और पूर्ण वर्ग बनाने से पहले की स्टेप सेम होती है। पहले की स्टेप क्या थी, तो आप कहेंगे ये हमारे पास पहले की जो स्टेप थी 5x² माइनस 2x थी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे, इसके स्थान पर अंडर रूट 5x² माइनस 2x रख देंगे, माइनस 2x और ये मॉड क्लोज और प्लस का c, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हमारी देखिए पहली स्लाइड है और ये हमारी कौन सी है, दूसरी स्लाइड है। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखिए एक बार अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के अगर समाकलन हमारे पास होते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज तो आपको बिठाल के ही चलना है। आप कहेंगे सर वो कौन सी चीज बिठालने के लिए आप कह रहे हैं, वो चीज ये है कि अगर ऊपर चर दिख जाए और नीचे दो घात दिखे तो नीचे वाले का ऊपर अवकलन बनाते हैं,
क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका बनाते हैं अवकलन। ठीक है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस 2x² प्लस 6x प्लस 5 का जो अवकलन होगा वो 4x प्लस का 6 होगा। अब आप ऊपर 4x प्लस का 6 बना सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं 2x प्लस का 3 बना लीजिए, दोनों से अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऊपर 2x प्लस का 3 बनाना है, तो या फिर 4x, वो आपका मन है। 2x बनाने के लिए x तो मेरे पास है ही, बस 2 और आ जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप कहेंगे सर ये 2 से हमने भाग कर दिया और 2 से गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ 2x और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे में अपने पास 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5, और ये dx तो चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लाना है 2x प्लस का 3, तो 1/2, ये 2x तो है, 4 को हम लिख सकते हैं प्लस 3 और प्लस 1, और 2x² और प्लस का अपने पास 6x और प्लस का 5 और इंटू dx तो चल रहा है। देखिए आप नीचे वाले का अवकलन बनाइए, कोई भी प्रक्रिया लगाइए इसमें, पदों को अलग अलग करना कंपलसरी है। इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 और इसके बटे में कितना है, तो आप कहेंगे सर 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5 है। ठीक है, और प्लस 1 के बटे में भी कितना है, तो आप कहेंगे 1 के बटे में 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5 है। और मैंने आपको बताया ऊपर अगर आपको अचर पद दिखे और इंटू dx तो चल रहा है, ऊपर अचर पद का मतलब एक दिखे या कुछ और दिखे, तो नीचे वाले का और नीचे द्विघात दिखे तो इसका तो पूर्ण वर्ग बना के और इसको t मानेंगे, तो इसका अवकलन हमें ऊपर मिल जाएगा। साइड में मान लीजिए कि माना 2x² और प्लस का 6x और प्लस का 5 बराबर में t। अवकलन करेंगे तो इसका 2 दूनी हो जाएगा 4x, 6 का होगा नहीं, x का x के सापेक्ष में कांस्टेंट का 0 और t का हो जाएगा dt/dx। ठीक है, तो ये 4x और प्लस का 6 कम 6 ये आ जाएगा, और dx की तिरछी गुणा करेंगे dx बराबर dt। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2x प्लस का 2 3 6 और ये dx बराबर में dt। ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग 2x प्लस 3 और dx की वैल्यू निकालेंगे, 2 को दूसरी तरफ लाएंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से लगाइए वैल्यू, तो 1/2 ये हमारे पास। यहाँ से देखिए मैं चलिए पहले समाकलन का चिन्ह अलग अलग कर लेता हूँ, 1/2 के अंदर गुणा होती जाएगी, तो 2x प्लस 3 और ये dx और बटे में अपने पास कितना है, तो 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5। ठीक है, और ये प्लस 1/2 की इससे भी गुणा होगी 1/2, तो 1 अपने पास 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5 और ये dx ये चल रहा है। ठीक है ना, तो इसे देखिए, इसको तो हमने कितना मान लिया है, समझिए मेरी बात को, 1/2 और यहाँ पर 2x प्लस 3 dx, इसकी जगह कितना रख देंगे, तो आप कहेंगे सर 1/2 dt रख दीजिए, तो यहाँ तो चलिए मैं 1/2 dt रख सकता हूँ, और नीचे वाले को t मान लिया हमने, प्लस 1/2, इसे पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे आप अच्छे से जानते ही हैं, ये √2x का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, प्लस ये हमारे पास 2 फॉर्मूले से इसमें √2x रखा है, 2√2x की अगर मैं गुणा करूंगा 2√2x कि कितने से गुणा करें कि 6x आ जाए, तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर गुणा कर दीजिए भाई 3/√2 से, और जो बाद में संख्या आती है इसी का होल स्क्वायर तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ने से तो सूत्र बनता है, इसी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, और ये प्लस का 5 तो चल ही रहा है अपने पास, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सी स्टेप कहाँ से आई है ना। चलिए बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो हमारे पास बाहर आ जाएगा,
तो बाहर पहले से ही 1/2 चल रहा था, 1/2 और आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास कितना है dx, हमारे पास कितना है dx बल्कि dt और बटे में इसे dt, मतलब t तो मान ही चुके हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है अपने पास 1/2 और ये बन गया अपने पास कितना √2x प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना है, ये अपने पास 1/2 तो यहाँ पर है ही है प्लस का 1/2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, तो हमारा जवाब होगा कि सर 1/√2x कितना है 1/√2x 1/√2x और प्लस का 3/√2 और प्लस का 3/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे क्या है अपने पास, तो आगे अपने पास है -3/√2 का होल स्क्वायर होता है 9/2 होता है, कितना 9 अपने पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो माइनस का अपने पास हो गया कितना माइनस का 9/2 और ये प्लस का अपने पास कितना है, तो आप कहेंगे सर प्लस का हमारे पास 5 तो चल ही रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये हमारे पास क्या आ गया dx आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया dx आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अपने पास ये dx तो इंटू में चल रहा था। अब मेरी बात को समझना, ये स्टेप निकल के यहाँ से आइए। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, करिए। ये तो अपने पास 1/4 हो गया और ये log mod ऑफ t का फॉर्मूला है और प्लस का 1/2, ठीक है ना। और ये अपने पास कितना हो जाएगा 1/√2x प्लस 3/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 9/2 और माइनस का 5 क्योंकि पदों के चिन्ह बदलते हैं इंटू dx। आप यहाँ से क्या करेंगे, साइड में मान लीजिए कि माना √2x और प्लस का 3/√2 बराबर s मान लीजिए क्योंकि t तो हम लोग पहले ही से मान चुके हैं। अवकलन करेंगे तो √2 आएगा x का x के सापेक्ष में कांस्टेंट का 0, s का हो जाएगा ds ओवर कितना dx। तो √2 एकम √2 और 0 जोड़ेंगे तो √2 ही आएगा, तिरछी गुणा करेंगे dx बराबर में ds। जब मैं यहाँ से dx निकालूंगा बेटा तो ये अपने पास हो जाएगा 1/√2 ds। ये वैल्यू उठाकर यहाँ लगाइए तो ये तो बराबर में अपने पास 1/4 log mod ऑफ t ये तो है प्लस 1/2 यहाँ पर लगाएंगे तो ये अपने पास 1/, इसकी जगह s लगा दो, इसका होल स्क्वायर, इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान के जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 नियम 9 माइनस 5 दूनी 10 और dx की जगह लगा देंगे 1/√2 ds लगा देंगे। अभी वैल्यू मत लगाइएगा, लास्ट में वैल्यू लगाना, उससे क्या होगा आपके लिए स्टेप छोटी छोटी लिखनी पड़ेंगी वरना बार बार लेके 1/√2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए और 1/ अपने पास s स्क्वायर, समझिएगा 9 में से 10 घटाऊंगा माइनस का 1 बचेगा और माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 आ जाएगा और ये ds तो अपने पास है ही। तो ये आ गया 1/4 और ये log mod ऑफ t और प्लस 1 एकम 1/2 इसे सही से लिखेंगे तो 1/s का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इंटू ds। तो ये हमारे पास 1/4 log mod ऑफ t और प्लस का 1/2 और ये tan इनवर्स x का ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, मतलब ओरिजिनल जानते हैं 1/a की वैल्यू √2 है, फिर ये tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह s है अपॉन a की जगह √2 है। अब प्लस का c, अब आप t की जगह t की, s की जगह s की वैल्यू लगाइए 1/4 log
मॉड ऑफ टी, और टी की जगह आप लगा देंगे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ये 2x² प्लस 6x प्लस 5 है। कितनी है, 2x² प्लस 6x प्लस का 5, यही तो है। 2x² प्लस 6x प्लस का 5, यही है, ठीक है। और ये देखिए प्लस का 1/, देखिए √2 के √2 से गुणा दो, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स s की जगह s की वैल्यू कितनी है, √2x प्लस 3/√2, यहाँ लगाइए √2x, और ये अपने पास कितना है, बल्कि ऐसा करिए, चलिए ऐसे ही लगा दीजिए, और ये प्लस का कितना 3 √2, s की जगह लगा दिया, और बटे में अपने पास कितना चल रहा है, तो आप कहेंगे सर बटे में हमारे पास चल रहा है √2, और ये प्लस का c तो चल ही चल रहा है। अब इसे देखिए, इस साइड में कितना 1/4 log, ये अपने पास कितना है, बराबर में 1/4 log मॉड ऑफ, ये अपने पास है 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2x² प्लस 6x और प्लस का 5 है। और इसे भी थोड़ा समझिए, इधर क्या बचेगा, 1/4 tan इनवर्स, यहाँ पर अपने पास है 1/4 प्लस का 1/4, और ये tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स √2x। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, आप एक मान के एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा √2, इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 इसका एलसीएम, √2 के √2 से गुणा करेंगे तो 2x, और बीच में अपने पास कितना है, प्लस 1 तिया हो जाएगा 3, 1 तिया 3, ये है। और बटे में अपने पास √2 तो चल ही रहा है, बटे में कितना चल रहा है, √2 चल रहा है, और ये प्लस का c एनी कांस्टेंट। अब समझिए, ये अपने पास है 1/4 log मॉड ऑफ 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5, ठीक है ना, प्लस 1/4, और ये tan इनवर्स, ये हमारे पास 2x प्लस का 3, और √2 की √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगी, और ये प्लस का अपने पास ये, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, ये हमारे पास पहली स्लाइड थी, थोड़ा सा चेक करिए इसे अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है ना आपको। ये हमारे पास है पहली स्लाइड, ये इसकी दूसरी स्लाइड है, और बेटा ये वाली अपनी इसकी कौन सी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड है, ठीक है। यहाँ पर अपना फाइनल आंसर आ गया। अब मुझे एक बार बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है किसी भी प्रकार की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीके से ध्यान देना, ठीक है। आप चाहें तो देखिए, मैंने आपको बताया आप नया कांस्टेंट भी ले सकते हैं, और यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर्स ये भी करते हैं कि यहाँ पर एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं इसे सॉल्व करके, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर समझिएगा, वो ये करते हैं, जैसे यहाँ पर सी आया है निकल के, समझिए आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता, इसे C1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर सी आया बेटा, इसे C1 मान लेते हैं, और इधर हमारे पास जो C आया उसे C1 मान लेते हैं। कैसे करके करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, इस तरीके से करते हैं 1/4। आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, वो भी सही है। ये अपने पास 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 तो है, प्लस 1/4, और ये देखिए, वैसे यही आंसर ठीक रहेगा, छोड़िए आप झंझट में मत पड़िए इतने, ठीक है ना। इतना झंझट में आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना झंझट में मत पड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट ये है, आप कॉन्सेप्ट को नहीं भूलिए, कॉन्सेप्ट को अगर भूल गए तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जैसे यहाँ मेरे पास x प्लस 3 और बटे में √5 माइनस 4x, और माइनस का ये अपने पास बेटा x² है,
और ये dx। देखिए मैंने बताया अगर नीचे आपको द्विघात दिखे, ऊपर चर आ जाए किसी भी स्टेप में, तो आप नीचे वाले का पहले अवकलन बनाइए। इसका अवकलन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका अवकलन हो जाएगा 5 का 0 -4x का -4 x स्क्वायर का -2 है। कुल मिला के इसका जो अवकलन है यहाँ पर वो हमारे पास कितना -4 -2x है। आप अगर -4 -2x नहीं बना पा रहे हैं तो -2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये 2 प्लस का x बचेगा। आप 2 प्लस x भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 प्लस x थोड़ा बनाना आसान रहेगा। आप -4 -2x के चक्कर में मत पड़िएगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 2x, ध्यान से समझिएगा, 2 प्लस x बना लीजिए। और 2 प्लस एक्स बनाना थोड़ा आसान है, देखिए कैसे करके 2 प्लस एक्स बन जाएगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस, और ये x तो है ही, ठीक है ना। और ये अपने पास कितना प्लस का 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 तो आ गए तो प्लस का 1 तो बच जाएगा। और बटे में अंडर रूट कितना है 5 -4x और -x का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और ये dx। जब इसे देखिए जैसे नीचे वाले का अवकलन बन जाता है तुरंत पदों को अलग अलग कर देते हैं। इसका मतलब होता है 2x के बटे में हमारे पास कितना है, 2x के बटे में है अंडर रूट 5 -4x और -x स्क्वायर, और प्लस का ये अपने पास कितना 1 बटे अंडर रूट 5 और -4x और माइनस का x स्क्वायर है इंटू dx, ठीक है। देखिए इसको तो आप टी मान लीजिए क्योंकि इसका अवकलन ऊपर रखा हुआ है। आप कहेंगे अवकलन तो एग्जैक्ट जरूरी नहीं होता, वो स्टेप अगर आ रही है तो मतलब अवकलन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 -4x और -x स्क्वायर बराबर, मैं आपसे कहूँगा आप टी मत मानिए, आप तो टी स्क्वायर मानिए। अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर रखेंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 5 का 0 अवकलन, 4 का होगा नहीं, x का 1 और -2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का 2x, और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और टी का दोबारा करेंगे तो dt ओवर dx। तो यहाँ पर -4 एकम 4 -2x, ठीक है। और यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो dx बराबर में 2t और ये dt। यहाँ से -2 कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2 प्लस का x, dx बराबर में अपने पास 2t dt। 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 2 प्लस एक्स, और dx बराबर माइनस को इधर लाएंगे तो -t dt हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दीजिए। जैसे ही वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर पहले तो पदों को अलग अलग कर लें। 2 प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस एक्स, और बटे में अपने पास है अंडर रूट 5 -4x -x स्क्वायर, और ये dx। इसका अलग करिए तो 1 बटे अपने पास अंडर रूट 5 -4x और माइनस का x स्क्वायर, और ये dx है, ठीक है ना। अब देखिए 2 प्लस एक्स और dx, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली माइनस का t dt। तो यहाँ पर तो हम रख देंगे माइनस का t और ये dt, और बटे में इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया तो यहाँ टी स्क्वायर रखिए। और देखिए ऊपर एक दिखे अचर पद दिखे और नीचे देखा तो तुरंत पूर्ण वर्ग बनाते, कुछ भी नहीं सोचते। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया ही, देखिए भाई पूर्ण वर्ग ऐसे करके बनाते हैं। सबसे पहले तो अच्छा एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, पूर्ण वर्ग बनाने से पहले जो एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस का, वो माइनस का नहीं प्लस का होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करिए, अंडर रूट के अंदर ही एक में से सभी में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो माइनस का 4x है वो प्लस का 4x, जो प्लस का 5 है वो माइनस का 5 हो जाएगा, और इंटू dx, ठीक है ना। अब देखिए इसका होल स्क्वायर से तो अंडर रूट हट जाएगा, बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा समझिएगा थोड़ा, -t बटे t आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का t बटे t हो जाएगा, और ये dt प्लस, इसे भी थोड़ा सा समझिएगा। देखिए भाई यहाँ पर कितना है तो 1 बटे, देखिए
इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स का होल स्क्वायर जानते हैं, तो इसका लगा दीजिए। ये अपने पास हो जाएगा 1/√। ये अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/√, माइनस चिन्ह तो बाहर है ही, और ये एक्स का होल स्क्वायर हम जानते हैं, तो इसका होल स्क्वायर आप बनाइए। ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, +4x। कितना है, +4x। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और +2 फार्मूले से इसमें x है, और 2x की कितने से गुणा करें, 4x आ जाए। तो आप कहेंगे सर 2 से करिए। ये जो बाद में संख्या निकल के आती है इसका होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। जोड़ने से तो बनता है फॉर्मूला। जोड़ने से क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना। और ये हमारे पास कितना है, समझिएगा। तो ये हो जाएगा, और -5 अभी हमारे पास चल रहा है, जितना जोड़ा उतना ही घटाइए। तो -2 का होल स्क्वायर घटाइए, और ये प्लस का अपने पास 5 अभी भी चल रहा है। जो प्लस का 5 चल रहा है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं, बल्कि प्लस का 5 नहीं बेटा, -5 है। काय का, -5 है ये। तो यहाँ पर आप -5 लिखिए, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज, और ऊपर 1 चल रहा है, और इंटू dx। ठीक है ना। जब इसे और कैलकुलेट करेंगे तो बराबर, यहाँ से देखिए ये तो कट जाएगा, यहाँ से t कट जाएगा, एक कम, t से t तो कट जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह को बाहर करिए, 1 इंटू dt और प्लस, और ये अपने पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। माइनस तो है, ये बन गया x +2 का होल स्क्वायर, -2 का वर्ग 4, और -5, और ब्रैकेट क्लोज, ऊपर 1 है इंटू dx। इसे कैलकुलेट करिए। एक का t के सापेक्ष में समाकलन t होता है प्लस 1/, अपने पास √ माइनस ब्रैकेट, और ये x +2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है। और इंटू ये कितना, dx, और बराबर में अपने पास माइनस का t प्लस का 1/√, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 9 और माइनस का x +2 का होल स्क्वायर, और ये dx। ये साइन इनवर्स x का सूत्र है, तो -t और प्लस साइन इनवर्स x का सूत्र है, लेकिन t की जगह t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो ये 5 - 4x - x²। t की वैल्यू है 5 - 4x और ये माइनस का x², ये है। ठीक है। और प्लस ये है साइन इनवर्स। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से एक स्टेप हम बढ़ा भी सकते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, वरना आपको दिक्कत होगी। 1/√9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट में x +2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो x +2 को t मान सकते हैं, t या s मान के कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। अगर अंदर चर की घात 1 है तो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें, यहाँ देखिए माइनस के अंदर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 4x और प्लस का 5, और ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x की जगह x +2 है बटे a की जगह 3 है, और ये प्लस का अपने पास कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। लेकिन इसमें एक बात ही बताइए, हम लोगों ने t की जगह वैल्यू लगाई, वो t की कहाँ है भाई वैल्यू। आप कहेंगे सर t की वैल्यू तो नहीं है। देखिए ये t² की वैल्यू हम लोगों ने लगा दी। हम लोगों ने किसकी वैल्यू लगा दी, t² की। t की वैल्यू कहाँ है, तो चलिए मैं साइड में आपको निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइड में करके दिखा दे रहा हूँ मैं। चूंकि अपने पास t² कितना है, तो आप कहेंगे सर ये दे रखा है 5 - 4x - x²। एक तरफ से होल स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ √ लगाओ, तो 5 - 4x - x²। तो इसका मतलब ये वैल्यू है t की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √ लगा देंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। √ और √ लगा देंगे। चलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए
तो ये अपने पास टी की जगह टी की वैल्यू लगा दो, अंडर रूट कितनी आ जाएगी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर। ये गलती मत कर देना आप लोग भी, ठीक है, कि टी स्क्वायर की जगह टी की वैल्यू लगा दो ऐसे, तो इस तरीके से निकलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी भी बच्चे को किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत है क्वेश्चन में, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगले लेक्चर में बेटा उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 दोनों के एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। कोशिश करना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपना इसे ऑनलाइन ही देखने की, ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप देखेंगे वीडियो उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।